मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम 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 पवित्र आत्मा हूँ। विश्व में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी देन भारत से ही विश्व को मिली है। जिस योग की प्राप्ति के लिए कई विदेशी भारत में आए और कुछ विद्वानों ने तो विदेशों में जाकर इसका प्रचार भी किया है, लेकिन आज योग के नाम पर किए जाने वाले अभ्यास यथार्थ हैं ही नहीं, जिसका मूल कारण है कि कोई भी मनुष्य को योग नहीं सिखला सकता है। लेकिन कृष्ण उपासकों ने कृष्ण को योगेश्वर बता दिया है। जबकि कृष्ण की पूजा हमेशा बाल रूप में होती है, तो छोटा बच्चा योग कैसे सिखलाएगा? जब तक नौजवान ना हो तब तक योग सिखलाने की बात कहां से आएगी? और उनके योगेश्वर होने की कोई पहचान भी शास्त्रों में नहीं है। मंदिरों में यादगार मूर्ति हमेशा बाल कृष्ण को ही दिखाते हैं और राम को हमेशा बड़े रूप में दिखाते हैं। योग की असली परिभाषा तो वही बता सकता है जिसने योग में संपूर्ण सिद्धि प्राप्त की हो, जिनको शास्त्रों में योगेश्वर कहा है, जिनकी यादगार मूर्ति अथवा चित्र सदैव ध्यान मग्न, निराकारी और नेत्र सदा अर्धोन्मिलित चढ़े हुए दिखाए गए हैं, जिनके नाम से ही भारत का प्राचीन राजयोग जाना जाता है। गीता के चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में ही बताया है, दैहिक श्वास रोकने, ग्रहण करने या नियंत्रित करने का तात्पर्य अपने अंदर के शुद्ध और अशुद्ध संकल्पों से है। प्राण है शुद्ध संकल्प और अपान है अशुद्ध ग्लानि के संकल्प, उन्हें त्याग देना चाहिए। अशुद्ध संकल्प अर्थात नेगेटिव एनर्जी निकलना है और शुद्ध संकल्प अर्थात पॉजिटिविटी को ग्रहण करना है। वास्तव में दोनों को ही नियंत्रित करने वाला ही योगी है, जो गीता के 6वें अध्याय के 2 श्लोक में ही बोला है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भक्ति कश्चन, अर्थात जिसने सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्याग नहीं किया वह योगी नहीं होता। परंतु मनुष्यों ने इसका गलत अर्थ लगा लिया। वे कुंभक चढ़ाकर श्वास प्रश्वास की क्रिया को रोककर घंटों नील अवस्था में बैठ जाते हैं। भगवान ने तो गीता ज्ञान द्वारा अर्जुन को मन को नियंत्रित करना सिखाया, कोई दैहिक आसन नहीं। गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में आया है, असन शयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, अर्थात निस्संदेह है महाबाहु, वैराग्य और योगाभ्यास से तीव्रधावी चंचल मन वश में आता है, तभी हमें वह मनोबल की पावर प्राप्त हो सकती है जो सिर्फ एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर कार्य करती है।
इस मनोबल की पावर के उदाहरण हिस्ट्री में भी मौजूद हैं कि बाबर जैसे सिपाही मनोबल की पावर से एक ही जंग में सिपाही से सम्राट बन गए। विष्णुगुप्त जैसे साधारण बालक आचार्य चाणक्य जैसे असाधारण विद्वान बन गए। संपूर्ण भारत को जीतने वाला अकबर महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाया। सिर्फ पुरुष ही नहीं, अनेक वीरांगनाएं भी हैं। आज यह सबसे बड़ी मनोबल की पावर क्षीण होती जा रही है, जिसका प्रमाण है 500 वर्ष पहले जिस तलवार से महाराणा प्रताप युद्ध किया करते थे, आज के मनुष्य उसे उठा भी नहीं सकते हैं। आज किसी का मन नियंत्रण में नहीं है, इसलिए जो भी यौगिक क्रियाएं सिखाई जा रही हैं, उनमें आँखों को बंद कर तत्पश्चात योगाभ्यास कराया जाता है, परंतु आंखें बंद करके याद करने का ज्ञान भगवान ने नहीं दिया। गीता के 6वें अध्याय के 13वें श्लोक में एक शब्द आया है, संप्रेक्ष्य, अर्थात संपूर्ण खुली आँखों द्वारा योग लगाए। जैसे मीरा ने कृष्ण को याद किया, आंखें खुली होती हैं और बुद्धि से याद करती हैं। देश विदेश में जो विभिन्न प्रकार के योग सिखाए जा रहे हैं, वह सीखने के लिए समय, स्थान, वातावरण आदि निर्धारित किया जाता है, परंतु जो वास्तविक योग है, उसे सीखने के लिए कोई प्रकार का बंधन नहीं। अगर प्रत्येक कर्म हम भगवान की याद में रहकर करेंगे, तो कर्मों में कुशलता आती है, जिसके लिए गीता के 2 अध्याय के 50वें श्लोक में बोला है, योगः कर्मसु कौशलम। गीता के 5वें अध्याय के 2 श्लोक में कर्म संन्यास से कर्मयोग को विशेष अच्छा बताया है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, अर्थात कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद विशेष अच्छी है। किंतु साधु संतों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्मों से ही संन्यास करना सिखाया। आत्मा और शरीर को पीड़ा देने वाले दुखदायी दैहिक तप, अर्थात देह को तपाने वाला तामसी तप सिखाने लगे, जिससे भगवान को तो प्राप्त कर नहीं सके और खुद ही शिवोहम कहलाने लगे। लेकिन भगवान की याद के लिए भगवान की यथार्थ पहचान जरूरी है, जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। गीता के 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में ही बताया है, स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, अर्थात भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। शास्त्रों में निर्गुण और सगुण 2 प्रकार से बताया है। निर्गुण अर्थात निराकार, जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता है, अचिंत्य हैं। गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में ही बोला है, क्लेशोऽधिक तरस्तेषाम् अव्यक्ता सच्चेतसाम्, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते, अर्थात अव्यक्त निराकार में आसक्त योगियों के लिए कठिनाई अधिक होती है, क्योंकि निराकारी गति दुख पूर्वक ही प्राप्त होती है। इसलिए निराकार शिव साकार शरीर का आधार लेते हैं। गीता के 4थे अध्याय के 6वें श्लोक में ही बोला है, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, अर्थात मैं अपनी शरीर रूपी प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। निराकार भगवान जब साकार शरीर में प्रवेश करें, जिनको सभी धर्म पिता मानते हैं, तभी उनसे संबंध जोड़े जा सकते हैं। गीता के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में ही बोला है, मध्योगम आश्रिता, अर्थात मेरे द्वारा सर्व संबंधों की शरण लें। एक शिवलिंग ही ऐसी मूर्ति है जिसके सामने जाकर कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। शिवलिंग कोई निराकार का प्रतीक नहीं, अपितु शिव जिसमें प्रवेश करते हैं, वो ही पुरुषार्थ करके निराकारी बन जाता है। सभी शरीरधारियों के बीच में एक ही पुरुषोत्तम बनता है। गीता में ही बोला है, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, जो यत्न करके भगवान शिव समान ही बन जाता है। इसलिए ही शिव शंकर कहे जाते हैं और यादगार पूज्य मूर्ति को शिवलिंग कहा जाता है।
इसलिए शिवलिंग को गीता के 9वें अध्याय के 4 श्लोक में अव्यक्त मूर्ति भी बोला है। ये प्रतीकात्मक यादगार है। वास्तव में नागबलाएं धारण करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं है। ये पुरुषोत्तम संगमयुग की बात है, जिस युग में भगवान आते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग आदि के समय की बात है। इस पुरुषोत्तम संगम युग के भगवान के चरित्र ही मंदिरों में मूर्ति या शास्त्रों में कथाओं के रूप में बताए हैं, लेकिन इन प्रतीकात्मक यादगारों को ही संसारी यथार्थ समझ लेते हैं। जबकि गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोला है, मानुषीम तनुमाश्रितम, अर्थात भगवान साधारण मनुष्य तन में ही आते हैं और आकर सत्य ज्ञान देते हैं। ज्ञान तो अनेक मनुष्यों ने भी दिया है, पर राजयोग का ज्ञान सिर्फ भगवान ही देते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 2 श्लोक में भारत के प्राचीन सहज राजयोग की सटीक परिभाषा वर्णित है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, सर्वोत्तम ज्ञान है। इस राजयोग की शक्ति के आधार पर ही राजाओं ने राजाई की। इसी शक्ति के आधार पर रानियों ने अपनी पवित्रता को भी क्षीण नहीं होने दिया। पवित्रता के आधार पर बड़े बड़े योद्धाओं को मात दी। लेकिन इस योग की शक्ति क्षीण होने के कारण राजाओं के राज की जगह प्रजातंत्र शासन आ गया। जो भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, वही भारत आज पैसों का मोहताज बन गया है। नारियां अपनी पवित्रता की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। आज सबला नारी अबला बन गई है। आज कोरोना की महामारी से देश ही नहीं, सारे विश्व के ऊपर भय, शोक और अशांति के बादल छा गए हैं। जबकि गीता के 2 अध्याय के 40वें श्लोक में बोला है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात इस आत्मा रूपी धारणा का थोड़ा सा प्रयास भी महान भय से रक्षा करता है। यही पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, जिस समय हम अपनी आत्मा में सत्य ज्ञान और यथार्थ योग के द्वारा राजयोग की शक्ति भर सकते हैं। गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में भी है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्योंकि वास्तव में हम देह नहीं, एक आत्मा है। ये देह तो एक वस्त्र के समान विनाशी है, आत्मा तो सदाकार अविनाशी है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है, आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है, जो भ्रिकुटी के मध्य में निवास करती है। इसलिए गीता के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में आया है, भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक, अर्थात भ्रुकुटी के मध्य प्राण रूप आत्मा को स्थिर कर साकार में आए निराकार शिव ज्योति को याद करना है। क्योंकि निर्गुण और सगुण दोनों का मेल ही यथार्थ रूप है, जिनको शास्त्रों में बाबा कहा है। उनके प्रैक्टिकल स्वरूप को जानकर अव्यभिचारी भाव से याद करने पर ही हमारे अंदर राजयोग की शक्ति आती है। क्योंकि प्रतीकात्मक यादगारों को याद करने से प्राप्ति नहीं होती है, जिनकी प्रैक्टिकल पहचान के प्रमाण भी मौजूद हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में भी है। कलियुग के अंत में कलंकीधर अवतार लेकर कलियुग का अंत करते हैं, जिनको अन्य धर्मों में आदिदेव आदम एडम आदिनाथ को सृष्टि के रक्षिता के रूप में बताया है। और कई भविष्य वक्ताओं ने भी भविष्यवाणी की है, जिनकी भविष्यवाणियां आज तक सही साबित हुई। कल की पुराण
स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसे महापुरुष का उदय होगा जो वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा। वह आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा। आत्मज्ञान उसकी देन होगी। उसकी वेशभूषा साधारण होगी। उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा, योद्धाओं की तरह साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह वीर युवा व सुंदर, शास्त्रों का प्रकांड पंडित व मानवतावादी होगा। उसका पिता ही उसे योग साधना की ओर प्रेरित करेगा। 24 वर्ष की आयु में वह योग की उच्च भूमिका में प्रवेश करेगा, अर्थात जन्माष्टमी के दिन, तारीख 15 अगस्त 1998। एंडरसन अमेरिका, अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम बहुल राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे। इस बीच भारतवर्ष में जन्मे महापुरुष का प्रभाव व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। वह एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा जिससे सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडे की रूपरेखा होगी। ग्रेरार्ड क्राइसे हॉलैंड। भारत देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो विश्व कल्याण की योजनाएं बनाएगा। जूल बर्न। संसार के सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है। वह सारी दुनिया को बदल देगा। उसकी आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में छा जाएगी। एक ओर संघर्ष होंगे, दूसरी ओर एक नई धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी जो आत्मा और परमात्मा के नए नए रहस्य को प्रकट करेगी। वह महापुरुष 1962 से पूर्व जन्म ले चुका है। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और धीरे धीरे सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेंगे। असंभव दिखने वाले कार्य को भी वे लोग उस महापुरुष की कृपा से बड़ी सरलता से संपन्न करेंगे। प्रोफेसर कीरो। भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा, पर उसके लिए उसे बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक होगी, पर इस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति भर देगा कि वे लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की मान्यता मिथ्या सिद्ध कर देंगे। गोपीनाथ शास्त्री। अवतारी महापुरुष द्वारा जबरदस्त वैचारिक क्रांति होगी जिसके फलस्वरूप शिक्षण पद्धति बदल जाएगी और ऐसी शिक्षा का आविष्कार होगा जो व्यक्ति को जीवन जीने की कला प्रदान करेगी, जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल पेट भरने तक ही सीमित है। कथित आत्मज्ञानहीन बुद्धिजीवियों से लोगों की घृणा होगी और भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, यंत्र विद्या, खनिज धातु, चुंबक विद्या आदि के नए क्षेत्र की ओर विज्ञान का विस्तार होगा, जिसका नेतृत्व भारतवर्ष का एक ऐसा धार्मिक संगठन करेगा जिसका मार्गदर्शक स्वयं भगवान होगा। धार्मिक आश्रम जन जागृति के केंद्र बनकर कार्य करेंगे। मिशेल दी नास्ट्रेडमस। सन 1555 शतक 10 श्लोक 96। वो महापुरुष ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ होगा। न्यू जर्सी अमेरिका की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में लिखा है, मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वो दिव्य पुरुष दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। उत्तरी भारत का वह पवित्र स्थल जहाँ एक प्रचंड पुरुषार्थ संत अपनी सतत साधना में संलग्न रहकर ऐसे दिव्य आध्यात्मिक प्रवाह विकीर्ण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक स्थल हैं, परंतु कपिल मुनि द्वारा बसाए कंपिल नगरी ही एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिसके लिए कहा जाता है, कंपिल सदृशम तीर्थ नास्ति भूमंडले क्वचित, अर्थात कंपिल के समान भूमंडल पर और कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि कंपिल से ही भगवान के द्वारा
सर्व शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के माध्यम से सहज राजयोग की शिक्षा का प्रसार हो रहा है, इसलिए कंपिल आध्यात्मिकता का केंद्र भी है। ओम शांति। अभी भी आपने जो वीडियो देखा उसमें मुख्य पॉइंट यही है कि हमें भगवान को पहचान कर याद करना है, तो ही हम संपूर्ण आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, है ना। वही राजयोग की परिभाषा है। अपने को आत्मा समझकर, आत्मा पे कंसंट्रेट कर कर हम भगवान को उनकी एक्यूरेट पहचान लेने के बाद जहां वो है वहां याद करें उनके मुकर्रर रथ में जो है शंकर। ठीक है, शंकर जैसे हम सोच रहे हैं वैसे नहीं दिखते हैं, है ना। तो वो भी हमें पता होना चाहिए, है ना। उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन तो अभी नहीं दे सकते हैं, ये सारांश है। ठीक है, जैसे आपने ऑलरेडी उनका पिक्चर तो देख ही लिया है ना। वो साधारण मनुष्य ही रहते हैं हमेशा, है ना। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा चित्रण क्यों किया गया है ना। शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहे तो देखिए, लंबे बाल है ना। तो लंबे बाल माना, अभी शंकर तो तपस्या कर रहे हैं ना, वो तो खुद अपवित्र है, राइट। तो लंबे बाल इसलिए दिखाते हैं कि शंकर एक जो मनुष्य तन है जिसमें भी भगवान आए हैं, है ना, तो वो भी जन्म मरण के चक्र से गुजरकर पतित बन जाते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं तो वो स्वयं वो ज्ञान लेते हैं और उनकी बुद्धि इतनी विशाल होती है, वो भगवान से सब ज्ञान लेकर उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं। इसलिए उनके लंबे बाल दिखाए हैं, वो दिखाने के लिए, वो उनकी आत्मा की विशेषता है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण में भी हमने देखा कि हकीकत में कोई जो लक्ष्मी नारायण ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसे कोई सजावट नहीं करते हैं सतयुग में। ये तो अभी के समय की यादगार है, उनकी आत्मा को उन्होंने सजाया होता है दिव्य गुण और ज्ञान और शक्तियों से। तो वैसे ही शंकर का जो चित्र है वो कोई कैलाश पे नहीं रहते हैं, वो तो उनकी बुद्धि की स्थिति है। ठीक है, और उनके जो शरीर पे रुद्रमाला दिखाए है वो कोई स्थूल रूप में कोई माला नहीं है ना। तो जो भी आत्माएं जब ये पहचान लेते हैं कि यही शंकर है, उसमें भगवान आए हैं, तो उनके सहयोगी बनते हैं भगवान के कार्य में। तो इसलिए वो रुद्राक्ष के रूप में दिखाया है ना। तो 3 लाइन दिखाई है मस्तक के ऊपर, वो 3 पूरी की यादगार है। गंगा भी दिखाई है, तो कोई हकीकत में कोई पानी नहीं निकलता है, भगवान उनमें आके हमें पवित्र ज्ञान देते हैं। उसमें से कोई एक कन्या होती है, हाँ, उसमें वो सबसे ज्यादा ज्ञान लेकर सबको बांटती है। ठीक है, तो उसकी यादगार है 3 आंख, शिव की प्रवेशता, और वहां शिव की प्रवेशता है इसलिए। और कुंडल दिखाते हैं क्योंकि वो भगवान से ज्ञान सुनते हैं। पॉइजन, कलंकीधर अवतार है, इसलिए दिखाते हैं शंकर को विष पिया, माना ग्लानि। जब उनमें भगवान आते हैं तो कोई उनको आसानी से स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत कलंक लगते हैं, है ना। निर्वस्त्रधारी है, तो उसका किसकी यादगार में, उनकी आत्मिक स्थिति, उनको देह भान का उन्होंने त्याग कर दिया होता है। ऐसे नहीं कि स्थूल में वस्त्र नहीं पहनते हैं, है ना। तो ये सब आपको गहराई में जानना है ना, कि ये लिंग भी जो है उनकी यादगार है। ये जो काला लिंग है वो उनके पतित शरीर की यादगार है, अभी जिसमें भगवान आए हैं। तो अभी आप ये लिंग की भी पूजा करोगे तो भी आपको प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये लिंग अभी पता चला ना कि वो कौन है चैतन्य में, और उसमें जो भगवान चैतन्य में है उनको याद करेंगे तो पावन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग प्रकार के लिंग भक्ति मार्ग में पूजे जाते थे, वो उनकी जो अलग अलग प्रकार की जो स्थिति होती है ना, वो भी एक आत्मा है। सतो रजो तमो से गुजरती है, तो उनकी जो आत्मा की स्टेजेस है वो यहाँ हमें तांबे का लिंग, चांदी का, स्वर्ण, हीरे का, है ना। इसके ऊपर अगर आपको थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे ये बेल लीव्स, काशी, धतूरा, ऐसे बहुत सारों का त्रिशूल आपको हम क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, है ना। तो हकीकत में हम जैसे समझ रहे हैं वैसे कंप्लीट सच्चाई नहीं है। तो भगवान एक ही जगह पर है
है ना। योग का अर्थ है मिलन और संबंध, संबंध माना समान बंधन, है ना। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, राइट। किसी अपने प्रेमी को या प्रेमी प्रेमिका को करता है तो पहले चेहरा याद आना चाहिए। समान बंधन माना वो अपने शरीर में अपने आप को याद करता है और दूसरों को भी याद करता है, तो दूसरों के शरीर में उनकी आत्मा के गुणों को याद करता है। ठीक है, तो हमें भी भगवान को याद करना है तो संबंध जोड़ना है, तो उनके साकार अर्थ में याद करना होगा उनको, उनकी एक्यूरेट पहचान लेकर। ठीक है, और हमें ओरिजिनल याद करनी है ना, आर्टिफिशियल याद नहीं करनी है ना। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है तो क्या वो माला जपती है ना, म्यूजिक सुन के करती है ना। क्या उनको कोई मंत्र जपना पड़ता है ना। तो इसीलिए भगवान हमें ये नहीं कहते कि आप कोई आवाज करके मुझे याद करो। भगवान ने तो गीता में भी कहा है मन मना भव, अर्जुन को भी भगवान ने तो मन मना भव में रहकर ही युद्ध करने को कहा ना। कोई भी भक्ति मार्ग की प्रक्रिया नहीं सिखाई, और ऐसे तो गीता में बोला ही है ना, कि जो भी भगवान ने कहा भक्ति की जो जो भी क्रियाकांड तप हम करते हैं उससे तो मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, वो भी गीता में कहा हुआ है ना। अगर आपको पता चल गया कि भगवान यहाँ है तो फिर नाम लेने की क्या जरूरत है ना। अगर नहीं पता होता तो ही हमें बुलाना पड़ता है जो से चिल्लाकर, है ना। तो सत्य के आधार पर भावना रखिए, और जैसे तुलसीदास जो चौपाई है इसमें कहा है कहा है भाव कुभाव अनख आलसु याद करत मंगल दसी दसु, है ना। तो शास्त्रों में बदल दिया है, पहले तो याद ही रखा था फिर नाम कर दिया। भगवान नाम लेने को नहीं कहते हैं, नाम लेने से थोड़ी ना आत्मा की पवित्रता जागृत हो जाएगी। ओम ओम जपने से कैसे हो जाएगा, है ना। तो भगवान कहते हैं जैसे रीते ज्ञानी न मुक्ति, है ना। भगवान का पवित्र ज्ञानी है, जिसको समझेंगे, सुनने से भी कुछ नहीं होता, है ना, समझ कर, है ना, अगर उस पर विश्वास करते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली भगवान को वहां याद किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। अभी सब लोग ऐसे कहेंगे ना कि मैं ऐसे नहीं, ऐसे आपको लगता होगा बहुत लोग, ये तो कैसे सच हो सकता है। तो इसीलिए पहले अगर आप उनके ज्ञान को परखोगे तो अपने आप आपको फीलिंग आएगी क्या सच है क्या झूठ है। उसके लिए आपको उनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं ओरिजिनल याद करना है, आर्टिफिशियल याद नहीं करनी है। तो देखो हम कहते हैं श्रद्धा, ठीक है। क्या आपको पता है श्रद्धा शब्द का कैसे बना है ना, उसका अर्थ क्या है। श्रद्धा शब्द सत्य और आधार से बना है ना, माना सत्यता के आधार पर जो हम भावना बिठाते हैं, ठीक है, उसको श्रद्धा कहते हैं, है ना। भगवान ने भी कहा है कि किसी को लॉजिकली ना हम पूरी तरीके से जाने बिना, है ना, ऐसे ही हम मान लेते हैं किसी के कहने पर, है ना। गीता में भी श्लोक आए हैं ना कि सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, है ना। तो भगवान यही कह रहे हैं, इसलिए वो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। तो जैसे भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई मूर्ति के बिना कैसे याद करें, इसलिए अभी तक हमने कोई मूर्ति का सहारा लिया। लेकिन अभी पता है कि चैतन्य में भगवान है, यहाँ है, तो फिर वहां ही याद करना ठीक रहेगा ना। उनकी मूर्ति को याद करने से क्या मिलेगा फिर, राइट। तो जैसे यहाँ चित्र में दिखाया है ना, जैसे हम अपने मस्तक में ज्योति बिंदु याद आत्मा याद करते, वैसे ही भगवान की याद आए तो हमारा अटेंशन एक ही जगह पर जाए, है ना। तो उसी को ही हम एक्यूरेट याद कहेंगे। तो एक वीडियो देख लेते हैं छोटा सा। सहज राजयोग। संसार में अनेक प्रकार के योग प्रसिद्ध हैं, जैसे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग,
राजयोग आदि। किंतु योग के इन सभी प्रकारों में सहज राजयोग श्रेष्ठातिश्रेष्ठ है। योग का अर्थ है संबंध या मिलन। आजकल योग का तात्पर्य शारीरिक योगासन, प्राणायाम या हठयोग समझ लिया जाता है, किंतु योगासन से शारीरिक स्वास्थ्य और कुछ सीमा तक मानसिक स्वास्थ्य मिल सकता है, लेकिन संपूर्ण सुख शांति की प्राप्ति तो केवल सहज राजयोग द्वारा ही हो सकती है। राजयोग का अर्थ है राजाओं का राजा बनाने वाला योग या रहस्य भरा योग। मनुष्यात्माएं कई जन्मों से देहाभिमान के दलदल में फंसकर विनाशी देहधारियों से योग लगाती आई हैं, किंतु जैसे तांबे वाले दो तारों को जोड़ने से उसमें बिजली प्रवाहित होती है, परंतु देहभान की रबड़ चढ़े हुए तांबे के तारों से बिजली का करंट नहीं लगता। उसी प्रकार देहाभिमानी देहधारियों से संबंध रखने पर अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमपिता परमात्मा शिव तो इसे योग भी नहीं, अपितु सरल शब्द में याद कहते हैं। याद करना एक हार्दिक, स्वाभाविक, सरल एवं निरंतर प्रक्रिया है, जबकि योग से किसी विशेष प्रयास का बोध होता है। जैसे परमपिता परमात्मा शरीर में रहते हुए भी उसके भान से न्यारे हैं, अर्थात विदेही रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी स्वयं को अविनाशी आत्मा, न कि प्रकृति के 5 तत्वों से बना देह समझकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा को याद करना है। हमारी दृष्टि में शिव बाबा रहना चाहिए, मात्र शव अर्थात देह नहीं। अतः भगवान को ना तो सिर्फ साकार रूप में, ना तो सिर्फ निराकार रूप में, बल्कि भली भांति पहचान कर साकार अर्जुन आदम शरीर में प्रविष्ट निराकार को याद करना है। यही है सच्चा राजयोग। तुम अपने माता पिता को याद करो, मन उनके बारे में सोचे, बुद्धि उनको देखे। अब तुम उनसे बात करो, उनका जवाब सुनो, उनके प्यार और दुआओं को महसूस करो जैसे मैं उनसे सामने बात कर रही हूँ। मन संकल्प करे, बुद्धि उसका चित्र निर्माण करे और तुम उसको अनुभव करो। यही योग का पहला कदम है। मतलब पहले थॉट क्रिएट करना, उसको विजुअलाइज करना, फिर एक्सपीरियंस होगा। मैं सोचती थी मेडिटेशन मतलब कोई थॉट ही नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझसे कभी हुआ ही नहीं। बच्चे, जैसे तुम अपने माता पिता को याद कर रही थी, वैसे ही मुझे अपने परम पिता को याद करना है ना? इस समझ से याद करो। इसीलिए ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा जाता है। ज्ञान मतलब समझ। बच्चे, तुम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से मेरे समीप आकर बैठो। शक्तियों से खुद को भरपूर करो। और हाँ बच्चे, मुझे याद करने के लिए आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। आज तक तो आपकी पूजा आंखें बंद करके की थी, लेकिन सबको याद तो हम खुली आंखों से ही करते हैं, तो आपको भी कर सकती हूँ। हाँ बच्चे, याद सिर्फ बैठकर नहीं, चलते फिरते कर्म करते याद करो। सहज और नेचुरल याद। ठीक है, तो अभी अभी आपने जो वीडियो देखा है ना, तो उस वीडियो में आपको ये पता चला ना, राइट, कि जब तक हम थॉट नहीं करेंगे, विजुअलाइज नहीं करेंगे उस थॉट के आधार पर, है ना, जैसे जो आत्मा थी इस वीडियो में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले सोच की अपने माँ बाप की और उनका चित्र उनके सामने आया। वैसे ही जब भगवान के बारे में सोचते हैं, तो अगर उनका वो भगवान कहाँ है, वो चित्र नहीं आता है, वो शरीर नहीं आता है सामने, है ना, तो फिर हम उनसे जुड़ कैसे पाएंगे? सो थॉट, फिर विजुअलाइज करना और फिर हमें उनका अनुभव करना। ठीक है, तो अनेकों के संग के रंग से, है ना, जैसे आप ये देख रहे हो काल चक्र में, है ना, तो काल चक्र में
द्वापर युग से हमने जिनका जो शंख का रंग लिया, चाहे ज्ञान से हो, है ना, आपने कुछ सुना है, या आपने फिजिकली किसी के संग के रंग में आके, है ना, उनसे प्रभावित हुए हो, तो भगवान ने कहा है कि जो भी चीज, है ना, हम हमारे कांटेक्ट में आई, तो वो संपूर्ण पवित्र नहीं थी, है ना, और उसमें संपूर्ण सत्यता न होने के कारण, है ना, तो सबके संग के रंग में आने के कारण और सब लोग जो है वो नीचे उतरते जा रहे थे, है ना, तो इसीलिए हम लोग भी कुसंग में आके, है ना, भगवान का संग न होने के कारण नीचे उतरते गए, है ना। इसलिए भी गायन है, सतसंग तारे कुसंग बोरे, है ना। तो अभी वही विधि से ऊपर उठना है ना। हम 16 कला से, 14 कला से, 8 कला से अभी कलाहीन हो गए, तो भगवान वही कह रहे हैं कि आपको संग का रंग लेना है ना। तो अभी भगवान आके, पहले तो भगवान आए ही नहीं थे, है ना, कहाँ हम उनका संग का रंग ले। ठीक है, तो अभी भगवान प्रैक्टिकल में आए हैं। ठीक है, मन मना भव जो अभी प्रैक्टिकल में साबित होता है ना, हमारे संस्कार को बदलने के लिए हमें अव्यभिचारी याद चाहिए, भगवान की सच्ची याद, सच्ची पहचान के आधार पर, है ना, जिससे हमारे पाप कर्म विनाश हो, है ना, और हमारी जो भी अपवित्रता है वो नष्ट हो, और निरंतर आत्मिक स्थिति में रहने के लिए, है ना। तो अभी भगवान की सही पहचान नहीं होने के कारण, उनका संग का रंग नहीं लगने के कारण, हम अपने आप को आत्मा नहीं फील कर पा रहे हैं, आत्मा का रियलाइजेशन नहीं है। अगर आत्मा का रियलाइजेशन होता जाएगा तो निरंतर आत्मिक स्थिति में रहेंगे और हम निरंतर शांति का अनुभव करेंगे, है ना। जैसे इधर आप देख रहे हो मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, जिस मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर सन का प्रकाश आ रहा है ना, सूरज का प्रकाश, वही प्रकाश, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता, है ना, तो वो कागज को नहीं जला सकता था, है ना। तो इसलिए हमारे पास भी अगर परम पिता परमात्मा का पवित्र ज्ञान होगा, है ना, तो हम अपने अंदर की जो भी अपवित्रता है वो सत्य ज्ञान से हम मिटा सकते हैं। भगवान हमें ऐसी समझ देते हैं जो किसी भी परिस्थिति में दुख का अनुभव ना हो, है ना। उसके लिए उनका संपूर्ण ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। और दूसरा है बैटरी, है ना, भगवान हमें याद की शक्ति देते हैं, है ना, करंट देते हैं, है ना, जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है, हम निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं, है ना, और हम मन बुद्धि को एकाग्र करके ना निरंतर सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान जो है वो पानी है, याद भोजन है। पानी सिर्फ पीने से भी कुछ नहीं होगा, भोजन लेने से भी कुछ नहीं होगा, पानी और भोजन दोनों चाहिए, है ना, हमें आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, है ना। अभी तक जिस विधि से याद कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो समझने की कोशिश करें। तो अभी हम परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे कि शिव शंकर भोलेनाथ ही भगवान का रूप है। शिव है निराकार, वो निराकार जिस साकार में पहले पहले प्रवेश करता है और प्रवेश करके आदि से लेकर के अंत तक पाठ बजाता है, माना मुकर्रर रूप से पाठ बजाता है, वो ही भगवान का स्वरूप। इसलिए सब देवताएं कितने हैं टोटल? 33 करोड़ देवताओं में से एक भी ऐसा देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ मिला के रखा गया है। कोई है? ब्रह्मा का नाम शिव के साथ मिलाते नहीं, विष्णु का नाम शिव के साथ मिलाते नहीं, गणेश का नाम मिलाते नहीं, हनुमान का नाम मिलाते नहीं, किसी देवता का या देवी का या जगदम्बा का नाम शिव के साथ मिलाते हैं क्या? नहीं। इसका मिलाते हैं? शंकर का नाम शिव के साथ मिला है। क्यों?
क्योंकि जो बड़ा बच्चा होता है वो ही बाप को पहले नाम वाला प्रत्यक्ष करता है। अपने भारत की परंपरा में भी और विदेशों में भी ऐसे चल रही है। क्या राजा का जो बड़ा बच्चा होता है वो गद्दी के ऊपर बैठता है। बड़ा बच्चा बैठता है, छोटा बच्चा बैठता है? बड़ा बच्चा बैठता है। बड़ा बच्चा क्यों बैठता है? कोई कारण होगा? माँ बाप छोटे बच्चे को प्यार नहीं करते? माँ बाप सबसे छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, ध्यान देते हैं, या बड़े बच्चे की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं? छोटे बच्चे को ध्यान नहीं देते। दिल से पूछो, हम तो देते हैं छोटे बच्चे को ज्यादा, लेकिन अंदर में ये भी आस रहती है कि लंबे समय की जो प्योरिटी है, उस लंबे समय की प्योरिटी की पावर से ये पहले बच्चे में जन्म लिया, इसलिए उसमें ज्यादा ताकत होती है। वो ज्यादा प्योरिटी की पावर जो है वो वंश परंपरा को अच्छा चलाएगा, इसलिए बड़े बच्चे का महत्व ज्यादा होता है। इसलिए समझते हैं लोग या कहते भी हैं, बाबा ने भी पूर्व में बोला, बड़ा बच्चा बाप समान का है, बड़ा भाई बाप समान। जब बाप शरीर छोड़ देता है तो जिम्मेवारी किसके ऊपर आ जाती है? छोटे भाइयों की पालना करने की बड़े बच्चे के ऊपर आ जाती है। तो वो बड़ा बच्चा जो है, जिसे देवदेव महादेव कहा जाता है, वो ब्राह्मणों में सबसे बड़ा बच्चा है। वो ही वास्तव में सब देवताओं का गुरु बनता है। इसके द्वारा शंकर नाम गुरु होता है। गुरु है वो साकार में, लेकिन उसमें निराकार प्रवेश करके सदगुरु का पाठ हो जाता है। मनुष्य गुरु सब गुरु है, लेकिन जिसमें शिव प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो ऐसा गुरु है सदगुरु, माना सच्चा गुरु। और जितने भी गुरु हुए हैं, देहधारी गुरु, वो सब सच्चे नहीं हुए। ब्रह्मा को भी गुरु तो कहेंगे, लेकिन सदगुरु कहेंगे क्या? क्योंकि ब्रह्मा में क्या शिव ने प्रवेश नहीं किया? ब्रह्मा में भी तो शिव ने प्रवेश किया, फिर ब्रह्मा को सदगुरु क्यों नहीं कहा जाता? सदगुरु माने जो साथ लेकर के जाए, सदगति करके जाए। नहीं तो क्या होता है, गुरु मर जाते हैं और चेले भूखे क्यों रह जाते हैं? गुरु ने शरीर छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ चला गया। बाद में जो चेले होते हैं, वो गुरु का जो चेला होता है बड़ा वाला, उसको गुरु बना के बैठ जाते हैं। सदगति किसी की होती है। वास्तव में शिव तो आते हैं सदगति करने के लिए। कैसी सदगति? बुद्धि की भी सदगति करते हैं। आत्मा माना बुद्धि, मन बुद्धि की भी सदगति करते हैं, और मन बुद्धि की सदगति करने के साथ साथ इस शरीर की भी 5 तत्वों की भी सदगति करते हैं। इसके द्वारा शंकर के स्वरूप से तो सदगुरु साकार माना जाता है, बिंदु को सदगुरु नहीं कहेंगे। सदगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। क्या सदगुरु कैसा? अकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। अब काल आत्मा बिंदु बिंदु को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। और सबके शरीर को काल खाते हुए देखा जाएगा, लेकिन सदगुरु के शरीर को कोई काल खाते हुए देखता ही नहीं। भले सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, इसलिए वो सदगुरु का है। वो सदगुरु सबकी सदगति करता है। उस शक्ति में एक भी आत्मा नहीं बचती जिसकी सदगति न हो। है एक जैसी सदगति
सबकी नहीं है। देवताओं की अलग किस्म की सदगति और मनुष्यों की, मनुष्य आत्माओं की अलग किस्म की सदगति। सदगति सबको मिलती है। पहला जन्म जितना जिसका भी होगा वो सच्चा गति वाला होगा, वरना उस पहले जन्म में किसी को दुख नहीं मिल सकता। बाकी जन्म बर्बाद है। ज्यादा से ज्यादा 21 जन्म की सदगति है। क्या 21 जन्म की सदगति, बाकी तो साथ में आ जाता। तो वो बाप आकर के बाप का पार्ट भी बजाता है सन 76 से, और जो भी ब्रह्मा के द्वारा मुरलियां चलाई गई है वो मुरलियां हमारी जैसे की होंगी टेक्स्ट बुक, जैसे स्कूल में किताब पढ़ाई जाती है ना, तो एक होती है गद्य, गद्य कहते हैं प्रोज को, और एक होती है पद्य, पोएट्री, कविता की। तो दोनों प्रकार का अर्थ जो है तो टीचर का समझाना काम है। तो शिव बाप भी शंकर के तन में आकर के टीचर बनता है। वो हमको ऊंचे ऊंचे टीचर मिला है। अरे कोई स्टूडेंट स्कूल में जाता है तो ये कहता है कि हमें टीचर की याद नहीं आती है? टीचर की याद आनी चाहिए ना। टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर की याद जरूर आएगी। छोटा बच्चा होता है माँ को याद करता है? फिर बड़ा होता है इधर उधर खेलने जाता है तो संगी साथियों को याद करता है, याद करता है कि नहीं? फिर स्कूल में जाता है तो टीचर याद नहीं आता, टीचर जरूर याद आता। तो बाप कहते मेरे को याद करो कि आत्मा ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्मा का बाप शिव है। वो शिव ज्योति बिंदु बाप जो है वो कोई मुकर्रर रथ में आता है। दो शब्द बोले हैं, एक टेम्परेरी रथ बोला नहीं, और एक मुकर्रर। टेम्परेरी रथ है माता की ब्रह्मा, और मुकर्रर रथ है बाप की। आदि में भी था, और जब सारी सृष्टि का अंत होगा तो भी वो बाप मौजूद रहेगा, मध्य में भी रहेगा, अंत में भी रहेगा। तो वो आदि मध्य अंत जो सत्य है, सत्य था और सच ही रहेगा, वो बाप तुमको ऊंचे के ऊंचे सच्चा बाप मिला है। जो सच्चा बाप सच्ची बात सुना करके तुमको सतयुग में ले जाए। सतयुग कैसे बनाता है? झूठी बातें सुना के सतयुग बनाता है। अरे वो धर्म पिताएं आए, इब्राहिम बुद्ध टाइप, वो धर्मात्माएं आए, वो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य आए, उन्होंने तो शास्त्रों की झूठी बातें सुनाई। तो झूठी बातें सुना सुना करके क्या बना दिया? झूठ घट बना दिया, कल युग बना दिया। कला है कलेश का युग, मारा मारी, कल है माना झगड़ा, झगड़ा मारा मारी का युग बना दिया। और बाप आकर क्या करते हैं? सच्ची बात सुना करके सचखंड की स्थापना करते हैं, सत्य युग। तो ऐसी बात की याद हमको नहीं आती। कोई बच्चे के बाबा हम आपकी याद भूल जाते हैं, तो बाप कहेंगे मेरा बच्चा कैसा है, इसको देर याद नहीं आती। तो वंडरफुल बात है। लौकिक बात को तो कोई नहीं भूलता। अरे जानवर भी अपने बच्चों को याद करते हैं, तो तुम कैसे भूल जाते हो? ये वंडरफुल बात है कि बाप को बच्चे भूल जाते हैं। जिस याद से विकल्प विनाश होते, वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म, विपरीत कर्म। जैसे कर्म करने चाहिए वैसे कर्म नहीं, कैसे कर्म विनाश होते हैं? जो कर्म नहीं करना चाहिए, जो बाप ने श्रीमत दी है उस श्रीमत के विपरीत कर्म है, अर्थात पाप कर्म है, वो विनाश होता है। एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विनाश होते हैं। इसको याद करने से
एक बात को याद बोलते हैं हम ब्रह्म भगवान हमारी क्या गए, हम भी तो एक बिंदु बाप को याद करते हैं। अरे बिंदी को पता कैसे चलेगा कौन सी बिंदी बाप है? सब मनुष्य आत्मा में बिंदी ही तो है। कीड़े, पशु, पक्षी, पतंगे, कीटाणु सब क्या है? सब बिंदु। तो कौन से बिंदु को याद करते हैं? कौन से बिंदु ने स्वर्ग स्थापन किया, कैसे पता चलेगा? कौन से बुद्धू ने सच्ची बात बता करके सचखंड स्थापन किया, सो तो बताओ। अरे ब्रह्मा के द्वारा ही अगर सचखंड स्थापन हुआ होता तो देखने में आता ना, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, कहीं सचखंड बना और ही झूठ खंड बन गया। झूठ खंड में और ही लड़ाई झगड़ा मारा मारी चालू है। बाप कहते हैं मैं झूठ खंड बनाने नहीं आता हूँ, मैं क्या बना के जाता हूँ? सचखंड बना के जाता हूँ। ऐसा सचखंड जहाँ सचखंड में रहने वाली जो भी मनुष्य आत्माएं देवता के रूप में होंगी, उनके कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, उनके कोई के भी पाप कर्म बनेंगे ही नहीं, और पिछले पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। तो विकर्म तुम्हारे साथ भस्म हो जाते हैं। क्यों भस्म होते? बाप को याद कर लो। कहते हीरा बहुत कीमती चीज होती है, हीरे को याद कर लो। जड़ा पत्थर होता है ना हीरा, वो तो बहुत कीमत वाला होता है। कोहली और हीरा की तो आज तक किसी ने कीमत ही नहीं याद पाई। अच्छा कोहलू और हीरा को याद करो, उसे याद करने से पाप कर्म विनाश नहीं होंगे। क्यों क्यों नहीं याद करो? भस्म होगी। वो चलता फिरता नहीं है, बोलता चालता नहीं है। पाप कर्म तो तब विनाश होंगे जब हम ऐसे को याद करें जो बोलता चालता हो और चलता फिरता हो, और इसके अलावा उसके अपने कोई पाप कर्म न बनते। कितनों के भी संसर्ग संपर्क में आए, या कितनों के भी संग में आए, लेकिन उसका ऊपर कोई संग का रंग न लगे। ऐसे कि तुम याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म बस। ऐसा है, उसको कोई संग का रंग नहीं तो दुनिया में इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद आदि कितने महान महान लोग आए, सबको इस दुनिया का संग का रंग लगा, सब नीचे गिरे और दुनिया को भी नीचे गिराते चले। लेकिन एक शिव बाप ही है ऐसा है जिसकी याद करने से तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते। भस्म होने का कारण ये है कि वो सदैव स्वस्थिति में रहेगा। क्या कभी भी परिस्थिति के वशीभूत होने वाला नहीं है, पर चिंतन करने वाला नहीं है, वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला सदा शिव का है। इसके द्वारा सदा शिव है, शिव बने कल्याणकारी, इसके द्वारा कल्याणकारी। अरे कोई मीडिया होगा ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा तो कल्याण नहीं हुआ, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का ही कल्याण नहीं हुआ। किसके द्वारा कल्याण था? प्रजापिता अथवा शंकर के द्वारा कल्याण सारी सृष्टि का। इसीलिए सारी सृष्टि में तीर्थंकर भगवान के रूप में पूजा जाता है, शंकर के रूप में पूजा जाता है। तो बोला उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं।
ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी टीकाएं भी अनेक की गई है और अनेक भाषाओं में रूपांतरित भी किया गया। वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री से लेकर विदेशी स्कूल यूनिवर्सिटी में भी गीता की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारतवर्ष से उपजे इस ज्ञान की ख्याति विश्व प्रसिद्ध है, परंतु भारत में ही इस ज्ञान की महत्ता कम है। सनातन धर्म का धर्म शास्त्र होने पर भी आज धर्मवंशी ही इस ज्ञान से बहुत दूर है। गीता को सिर्फ कपड़े में बांधकर उसकी आरती उतारी जाती है। बंधा हुआ ज्ञान तो किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। जिस प्रकार रुके हुए पानी से बहती हुई नदी सुखदायी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए गीता ज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक है। गंगा के पानी से तो सिर्फ शरीर ही साफ हो सकता है, परंतु गीता ज्ञान से तो मैला मन भी साफ हो जाता है। लेकिन कालांतर में विद्वान आचार्यों ने अमृत तुल्य गीता की विशक टीकाएं करके भगवान के महावाक्यों में काफी हेरफेर कर दी है, जिसका प्रमाण गीता की अनेक टीकाएं ही हैं। जैसे माधवाचार्य की गीता कहती है, मनुष्य आत्माएं अलग है और भगवान अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म ही है। भगवान के महावाक्यों में कितना अलगाववाद कर दिया। बाली द्वीप से एक गीता प्राप्त हुई है, जिसको गीता की मूल प्रति भी मानते हैं, जो सिर्फ 70 श्लोकों की बताई जाती है। जिस प्रकार महाभारत ग्रंथ में 24,000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर आज 1 लाख से भी ज्यादा है, जो विश्व का आज सबसे लंबा ग्रंथ बन गया है। इस ग्रंथ का एक भाग गीता कही जाती है। कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया तो समय की गति को रोक दिया था। काल चक्र ऐसी चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता है। जिस प्रकार घूमती पृथ्वी को रोकना असंभव है, उसी प्रकार काल को भी नहीं रोका जा सकता है। लेकिन कहते हैं, 5000 वर्ष पहले द्वापर के अंत में महाभारत की युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान दिया गया। 2 सेनाएं जहां लड़ने को तैयार हो, वहां कोई बैठकर गीता ज्ञान दे संभव ही नहीं है, बल्कि नामुमकिन है, जिसका उदाहरण आज ही देख सकते हैं। 2 देशों की लड़ाई को सारे विश्व का कोई भी ज्ञान रोक नहीं पा रहा है। महाभारत ऐसा हिंसक युद्ध जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, जिसके किरदारों की जन्म की कोई तिथि तारीख नहीं। 5000 वर्ष पुरानी विश्व विख्यात ग्रीस, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यताओं में महाभारत का कोई प्रमाण नहीं। ना महाभारत ग्रंथ में इन सभ्यताओं का कोई जिक्र है। एक ही समय पर होने वाली दोनों घटनाओं का आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो किस प्रकार महाभारत युद्ध को इतिहास कह सकते हैं? इतिहास वो होता है जो वास्तव में घटित हुआ हो। महाभारत इतिहास नहीं, लेकिन असत्य भी नहीं है, बल्कि पौराणिक ग्रंथ है। पौराणिक कथाएं कवियों की वो कल्पना है जिसका अर्थ सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकते। जब महाभारत की युद्ध भूमि कभी बनी ही नहीं, तो फिर युद्ध भूमि में ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? और गीता ज्ञान धारण करने वाला कभी हिंसा नहीं कर सकता है। गीता ज्ञान किसी हिंसक युद्ध का उत्पादक नहीं है, बल्कि जीवन के युद्ध क्षेत्र में विजय होने का ज्ञान है। गीता पर कुछ इतिहासकारों ने रिसर्च करके उसकी सत्यता को सामने लाने का प्रयास भी किया है। हॉपकिंस का विचार है,
गीता का अब जो कृष्ण प्रधान रूप मिलता है वह पहले कोई विष्णु प्रधान कविता थी और इससे भी पहले वह कोई एक निस्संप्रदाय रचना थी। फर्कुहार ने रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया में लिखा है, यह गीता एक पुरानी पद्य उपनिषद है जो संभवतः श्वेताश्वत्रोपनिषद के बाद लिखी गई है और जिसे किसी कवि ने कृष्णवाद के समर्थन के लिए ईस्वी सन के बाद वर्तमान रूप में ढाल दिया है। दरवे के अनुसार भगवद गीता पहले एक सांख्य योग संबंधी ग्रंथ था जिसमें बाद में कृष्ण वासुदेव पूजा पद्धति आ मिली और ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसका मेलमिलाप कृष्ण को विष्णु का रूप मानकर वैदिक परंपरा के साथ बिठा दिया गया। मूल रचना ईस्वी पूर्व 200 में लिखी गई थी और इसका वर्तमान रूप ईसा की 2री शताब्दी में किसी वेदांत के अनुयायी द्वारा तैयार किया गया। हॉल्टजमन गीता को एक सर्वेश्वरवादी कविता का बाद में विष्णु प्रधान बनाया गया रूप मानता है। कीट का भी विश्वास है कि मूलतः गीता श्वेताश्वतर के ढंग की उपनिषद थी, परंतु बाद में उसे कृष्ण पूजा के अनुकूल ढाल दिया गया। इन विद्वानों के तथ्य तर्क संगत है, क्योंकि गीता ज्ञान को सदा ब्रह्म विद्या, भगवत गीता या उपदेशात्मक वचन कहा है, कभी भी श्री कृष्ण विद्या नहीं कहा है, क्योंकि गीता के किसी भी श्लोक में कृष्ण के द्वारा ज्ञान देने का जिक्र नहीं है। भगवत गीता का अर्थ ही है भगवान का गीत, जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा बोली गई है। इसलिए गीता में ही सिर्फ भगवानुवाच शब्द है, कहीं पर भी कृष्ण उवाच नहीं कहा गया। गीता में अगर कहीं कृष्ण शब्द आया भी है तो वो कोई श्री कृष्ण देवता के लिए नहीं बल्कि भगवान को संबोधित किया है। जिस प्रकार भगवान को मधुसूदन, ऋषिकेश आदि नामों से संबोधित किया है, वैसे कृष्ण भी कहा है, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षण करना, लेकिन देह के रूप स्वरूप से नहीं बल्कि आत्मिक स्थिति वालों के आकर्षण करता अर्थात महादेव। भगवान कोई साधारण पदनाम नहीं है। भगवान शब्द का अनुवाद परम व्यक्तित्व, सुप्रीम पर्सनैलिटी के रूप में करते हैं, जो कि परमेश्वर है, जिसके ऊपर और कोई नहीं है। गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, मत्ता परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे ज्ञानधन जेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण को सदा महादेव की पूजा करते दिखाते हैं। पूजा करने वाले से पूज्य श्रेष्ठ होता है, फिर ये महावाक्य श्री कृष्ण के नहीं हो सकते। इसलिए श्री कृष्ण देवता को भगवान का स्वरूप नहीं माना जा सकता है। सभी देवताओं में श्रेष्ठतर सिर्फ महादेव है। उन शिव शंकर भोलेनाथ को कभी किसी की पूजा करते नहीं दिखाते हैं, ना चित्रों में, ना मूर्ति या कथाओं में, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। उपनिषदों में भी कहा है, यो देवानां प्रभश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भम जन्यामास पूर्वम सनो बुद्ध्या शुभ्या संयुनक्तु। वे सर्वज्ञ रुद्र सभी देवों के रचिता और उनकी शक्तियों के प्रदाता, विश्व के आधार, वे जिन्होंने आदि में हिरण्यगर्भ को जन्म दिया, कृपया हमें निर्मल बुद्धि प्रदान करें। श्री कृष्ण को कभी भी रुद्र नहीं कहते हैं। रुद्र सिर्फ महादेव को कहा जाता है। सह कारणम करणाधिपाधिप अस्य जनिता न कश्चित अधिपा चन्ना। वह स्वयं ही उत्पत्ति का कारण तथा प्रकृतिगत साधनों के अधिपतियों का अधिपति है, किंतु न कोई उसका जनक उत्पत्ति करता है, न ही कोई उसका अधिपति स्वामी है। श्री कृष्ण के जनक अर्थात माता पिता दिखाते हैं, परंतु महादेव के माता पिता नहीं दिखाते हैं, बल्कि सारा संसार अर्धनारीश्वर अर्थात माता पिता के रूप में मानते हैं और पूजते हैं। यो वै रुद्र स भगवान यह च तेजा तस्मै वै नमो नमः। वह जो रुद्र है वह भगवान है, वह परम प्रकाश है और हम उसे बारंबार नमन करते हैं। यजुर्वेद में कहा है,
ओम नमो भगवते रुद्राय, जिसका अर्थ है रुद्र, जो कि भगवान ईश्वर की परम मूर्ति है, उनको नमन। वेदों और उपनिषद में भगवान शब्द सिर्फ शिव शंकर महादेव के अलावा अन्य किसी देवताओं के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे जैसे ग्रंथों की व्याख्या होती गई, अनेक देवताओं के लिए भगवान शब्द प्रयोग करने लगे और अभी तो मनुष्यों को भी भगवान शब्द की उपाधि दे देते हैं। नॉलेज से नॉलेज देने वाला बड़ा होता है। कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात राजा तो सिर्फ अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान तो सारे संसार में पूजनीय होते हैं। फिर श्री कृष्ण को क्यों सभी धर्म वालों ने स्वीकार नहीं किया, जबकि गीता ज्ञान को तो सबने सर्वोत्तम माना है। श्री कृष्ण की मूर्ति, मंदिर या गायन हर धर्म या विश्व में क्यों नहीं है? और दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवालय हर जगह देश विदेशों में पाए जाते हैं। प्राचीनतम हर खुदाइयों में शिवलिंग या शिव की नग्न मूर्ति ही मिलती है। सिर्फ भारत देश ही नहीं, मुस्लिम खंड हो या क्रिश्चियन खंड हो, शिवलिंग हर जगह मिले हैं। कहते हैं अधर्म पर जीत पाने के लिए कृष्ण ने धर्म युद्ध किया। अधर्मियों का नाश करने के लिए विष्णु ने कई बार अवतार लिए, परंतु 2500 वर्ष से लगातार हो रहे विदेशी आक्रांता अधर्मियों से मुकाबला करने पर सनातन धर्मी, चाहे मराठा हो या राजपूत या आम भारतवासी, सबने हर हर महादेव या एक लिंग जी अर्थात शिव शंकर भोलेनाथ के नाम का ही उद्घोष किया है। हर अधर्म पर जीत पाने के लिए भारतवासी सदा महादेव को याद करते हैं। किसी ने भी कृष्ण या विष्णु पूजा या उनका नाम का उद्घोष कभी युद्ध से पहले नहीं किया। फिर अधर्म का नाश करने का श्रेय श्री कृष्ण को कैसे दे सकते हैं? माना जाता है कथनी करनी एक होनी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण की कथनी करनी दोनों ही अलग दिखती हैं। गर्भ से जन्म लेने वाले कृष्ण स्वयं को अजन्मा कहते हैं। भगवत गीता में सदा अनासक्त होने का ज्ञान दिया है, जबकि कृष्ण का चरित्र तो सदा आसक्ति वाला दिखाते हैं। गीता में काम को महाशत्रु बताया है, ना कि दुर्योधन दुशासन को। सिर्फ एक महादेव का ही गायन है काम को भस्म करने का। कामदेव कोई मनुष्य की बात नहीं, बल्कि मन की कामनाओं की बात है। जो भस्म कर सकता है वो ही उसको मारने का ज्ञान दे सकता है। गीता में सिर्फ भगवान से प्रेम करने और अनासक्त होकर संसारी कर्म करने का ज्ञान है, जबकि कृष्ण चरित्र संसार में राग और प्रेम को उत्पन्न करता है। इस चरित्र का ही अनुसरण करने के कारण राजाएं भी अनेक रानियां रखने लगे। अगर गीता ज्ञान अनुसार महादेव के चरित्र का अनुसरण करते तो संसार में आज एक नारी सदा ब्रह्मचारी शिव पार्वती की तरह सुखदायी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता। पैर पर बहेलिए का तीर लगने से मृत्यु पाने वाले कृष्ण स्वयं को अमर और शाश्वत सत्य बताते हैं। गीता के अध्याय 2 के 17वें श्लोक में बोला है, अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जिस पुरुष से ये संसार फैला है उसको तू अविनाशी जान। उस अव्यय पुरुष का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सामान्य मनुष्य की तरह मृत्यु पाने वाले श्री कृष्ण देवता फिर अविनाशी कैसे हो सकते हैं? गीता के श्लोकों के अनुसार श्री कृष्ण का चरित्र तो मेल नहीं खाता है, लेकिन सिर्फ महादेव का वर्णन गीता के श्लोकों में मिलता है। अजन्मा, शाश्वत सत्य, मृत्युंजय, वैरागी, निराकार, ओंकार आदि नाम से जाना जाता है। गीता में आए भगवान के स्वरूपों के नाम पर श्री कृष्ण के तो एक भी मंदिर नहीं मिलते हैं, लेकिन महादेव के मंदिर जरूर मिल जाते हैं। यदि गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण है तो मंदिर महादेव के कैसे बन गए?
श्री कृष्ण का नाम गीता में मिलाप के कारण सिर्फ कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। लोग हरे कृष्ण करके सिर्फ गीत संगीत में ही मग्न है, ना कि ज्ञान के अध्ययन में। गीता में हुई एकज भूल के कारण ही लोग कर्मों की थ्योरी को ही भूल गए, इसलिए सभी के कैरेक्टर बिगड़ रहे हैं। माता पिता बच्चों को अनाथ कर देते हैं और बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। रिश्तों की ये कैसी व्यथा है, भाई भाई आपस में लड़ते हैं। जहाँ बड़े कुटुंब पलते थे, पीढ़ियाँ चलती थी, वहाँ आज 4 लोग भी एक साथ रह नहीं पाते। परिवार व्यवस्था पूरी ही खत्म होती जा रही है। ना कोई धर्म पर होने वाले दंगों को रोक पाते हैं। सत्ताएं तो बदलती रहती हैं, लेकिन दुनिया का तो पतन ही हो रहा है। दुनिया की हालत इतनी बिगड़ गई है कि अभी कोई मनुष्य इसका उद्धार नहीं कर सकता है। दुनिया में दुख बढ़ता आया है और बढ़ता ही जाएगा। जब तक अंधश्रद्धा युक्त गीता का भगवान कृष्ण मानेंगे, तब तक दुनिया का उद्धार नहीं हो सकता है। क्योंकि गीता में ही बोला है, कृष्ण गति दुख की ओर ले जाती है। कृष्ण गति में सूर्य भी दक्षिणायन होता है, इसलिए कृष्ण पक्ष को कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। कृष्ण पक्ष वो घनी रात है जो संसार में अंधकार कर देती है। उसी प्रकार गीता में कृष्ण नाम डालने से आज सारा संसार ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को ना जानकर दुखों के अंधकार में है। इसलिए अर्जुन ने भगवान को कहा, आपके सिवाय मेरे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं है। इसलिए भगवत गीता के ज्ञान का मंथन आवश्यक है, तभी जान सकेंगे असली गीता ज्ञान दाता कौन है, जो सारे संसार के दुखों को हरण करने वाले हर हर महादेव कहे जाते हैं। लेकिन वास्तव में भस्म लगाकर शमशान में रहने वाला ऐसा व्यक्तित्व कोई होता नहीं है। साधारण तन में आए भगवान के असाधारण पुरुषार्थ की यादगार ही चित्रों और मूर्तियों में दी है। शंकर संकट हरना। ओम शांति। इस पूरी स्टडी का सार यही है कि हमें अपने आप को आत्मिक स्मृति में रखना है, निरंतर अपने आप को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए हमें सात्विक बुद्धि जागरूक करनी है। और जो जानकारी सात्विक बुद्धि को जागरूक करने के लिए आवश्यक है, वो सारांश में हमने आपको बताई। और दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है परम पिता परमात्मा की एक्यूरेट याद, है ना। अपने संस्कार को भस्म करने के लिए, अपने सात्विक संस्कार को जागरूक करने के लिए, ठीक है, हमें परम पिता परमात्मा शिव की एक्यूरेट याद चाहिए। माना हमें अपने आप को आत्मा समझकर साकार में आए हुए निराकार परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है, तो ही हम अपने स्वधर्म में टिक पाएंगे, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे, निरंतर सुख शांति में रह पाएंगे। अभी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, है ना। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, ये सब प्रश्नों का समाधान भगवान के पास है, लेकिन एक दिन में आपको सब प्रश्न के उत्तर नहीं मिल सकते हैं, है ना। भगवान 1936 से आए। भगवान को ज्ञान देने की शुरुआत करने के लिए भी भगवान को रुकना पड़ा 11 साल, 10 से 11 साल, है ना। फिर भगवान को डिटेल में बताने के लिए भी रुकना पड़ा 47 से 76 तक। सोचिए,
अगर इस ज्ञान को थोड़े समय में समझा जाता तो भगवान तुरंत आके ये ज्ञान दे देते और चले जाते, है ना। तो ये ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। भगवान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सबको अपनी अपने अपनी अपनी बुद्धि से ही पुरुषार्थ करना होगा। तो अभी आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ओके, तो अगला कदम है भगवान के ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को, गीता ज्ञान अमृत को डायरेक्ट भगवान से सुनिए। वो तो सागर है, उनके ज्ञान में बहुत गहराई है, ठीक है। इसलिए सिस्टमैटिकली, है ना, भगवान ने तो 1976 से ज्ञान देने की शुरुआत की है और बहुत गहराई में गए हैं। तो इसलिए आप हमें संपर्क करिए, है ना। कांटेक्ट इंफॉर्मेशन सामने स्क्रीन पे दी गई है। हम आपको सिस्टमैटिकली जो करिकुलम है ना, पहले हमें थोड़ा बेसिक लेवल की चीजें समझनी होगी, है ना, जो आपको समझ में आए, फिर धीरे धीरे करके एडवांस लेवल में जाना होगा। तो वो हम आपको एक एक प्रश्न लेते हुए जो भी चीज यहाँ आपसे शेयर की गई है शॉर्ट में, ना, आपको बताई गई, उसको हम भगवान की आवाज में आपको सुनाएंगे, ठीक है। उसके जो कारण है ना, कि ऐसा क्यों कहा गया है, वो आपको पता चलेगा प्रूफ्स के साथ, ना। श्रीमद् भगवत गीता भी आपको डायरेक्ट भगवान से पढ़ने को मिलेगी। तो इसलिए आप हमें संपर्क करेंगे तो हम आपको हफ्ते में 2-3 जैसे कि प्रश्न होंगे, उसके उत्तर आपको भगवान की आवाज में भेजेंगे। आपके भी कोई प्रश्न है तो हमारे सामने रख सकते हैं, तो वो प्रश्न के उत्तर पहले भेजेंगे। आपकी बुद्धि को ही अनुभव होगा, है ना, कि यह ज्ञान भगवान का है, तो आपको यकीन आएगा। तो अभी डायरेक्ट वेबसाइट में जाके सुनने से आपको इतनी संतुष्टता नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एडवांस लेवल के भी वीडियोस है और बेसिक लेवल के भी है। तो आपको पता नहीं चलेगा कौन से बेसिक लेवल के हैं, एडवांस लेवल के हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे या कोई गलत फहमी पैदा हो जाएगी, है ना, संतुष्टता भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आसान तरीका यही है कि हम आपको इंडिविजुअली आपके फोन पर, है ना, आपको मैसेज करें। हफ्ते में 2-3 बार आपको क्लिप्स भेजे, छोटी क्लिप्स पहले भेजे, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाए, है। तो वैसे सिस्टमेटिक स्टडी के थ्रू आप अगर समझना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करिए, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर राजयोग की शिक्षा के सारांश के ये 6 वीडियो सुने। आगे की रूहानी यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।